अंग्रेजी बोलने का अनमोल तरीका, कुछ शब्द, उनके कॉम्बिनेशंस, उनका इस्तेमाल और देखिए कैसे आप अंग्रेजी बोल पाते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द है देयर, THEIR वाला देयर। अंग्रेजी जब भी आप पढ़ते हैं तो आपका सामना दो देयर से होता है। एक होता है THERE वाला देयर, एक होता है THIR वाला देयर। ये IR वाला देयर है जिसका इस्तेमाल आप तब करते हैं जब आप किसी के बिलोंगिंग की बात करते हैं। जैसे कोई चीज किसी की है, कोई सामान किसी का है, जैसे ये उनका सामान है, ये उनका घर है, ये उनकी गाड़ी है। इस तरीके से अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं तो आपको इस वाले देयर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे ये उनका घर है, दिस इज देयर हाउस। ये उनका घर है, दिस इज देयर हाउस। ये किसी की बिलोंगिंग को दर्शाता है। क्लास को आगे बढ़ाने से पहले आप देख रहे हैं इंग्लिश विद बी बैंकर। मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आगे जो भी क्लासेस आए आपको जरूर उनकी नोटिफिकेशन मिल जाए, यानी कि आपको पता चल जाए कि क्लास आ गई है। साथ ही साथ आपकी जो पढ़ाई है वो कंटिन्यू रहे और उसमें कोई बाधा ना आ पाए। इसके अलावा अगर आप चाह रहे हैं कोई स्पोकन इंग्लिश का कोर्स करना तो बेसिक से प्रो पर आपकी तलाश खत्म हो जाती है, क्योंकि ये एक बेहतरीन स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है जो कि कुल 3 महीनों का है। यानी कि इसमें आपको 90 वीडियो क्लासेस मिलती हैं। साथ ही में आपको मिलते हैं उन क्लासेस के नोट्स, आपको होमवर्क मिलता है, उनके आंसर शीट्स मिलती है और भी ढेरों कुछ। करना क्या होगा, सीधे गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के बी बैंकर इंग्लिश के ऐप को करिए डाउनलोड और इंस्टॉल, और आप कर सकते हैं इस कोर्स को बस कुछ ही सेकेंड्स के रजिस्ट्रेशन के बाद। आगे बढ़ते हैं। हिम, HIM, हिम उच्चारण दे रखा है ताकि दिक्कत ना हो। इसका इस्तेमाल होता है उसे या उसको के तौर पर, उसे या उसको। ध्यान देने वाली बात क्या है कि इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ पुरुष के लिए होगा, कि जो लाइन आप बोल रहे हैं वो अगर किसी पुरुष के लिए बोल रहे हैं, किसी पुरुष के बारे में बोल रहे हैं, तो आप हिम का इस्तेमाल करेंगे। जैसे उसे बुलाओ, कॉल हिम। तो यहां पर जिसको आप बुलाने के लिए बोल रहे हैं वो अगर पुरुष है तो कॉल हिम कहेंगे। अगला शब्द है कैन, जो कि योग्यता को दिखाता है, कुछ कर पाने की क्षमता को दिखाता है। मतलब होता है सकता है, सकती है, सकता है, सकते हैं, सकता हूं। जाहिर सी बात है कोई किसी भी वाक्य में अगर सकता हूं, वो ये कर सकता है, तो ये तरीके के वाक्य जो होते हैं वो एबिलिटी दिखाने वाले होते हैं, योग्यता दिखाने वाले होते हैं। वह तैर सकती है, शी कैन स्विम। वह तैर सकती है, शी कैन स्विम। वेयर, WHERE, वेयर, जिसका मतलब होता है कहां, और ये स्थान पूछने के बारे में इस्तेमाल होता है। किसी से अगर आप पूछना चाह रहे हैं जगह के बारे में तो आप वेयर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव। सामने से जवाब क्या आएगा, वो अपने शहर का नाम बताएगा कि आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव। माई, माई का मतलब होता है मेरा, मेरा, मेरी, मेरे। इन तीनों के ही जगह पर अंग्रेजी में माई का इस्तेमाल होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है वाक्य में मेरा, मेरी या मेरे इस्तेमाल होगा। ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि वाक्य की विषय वस्तु क्या है। अगर मोबाइल है तो मेरा मोबाइल होगा, और कार है तो मेरी कार होगी। ठीक है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। क्लियर हो गई बात। जैसे ये मेरी कार है, दिस इज माई कार। ये वाक्य अगर रोहन बोले तो भी यही कहेगा कि ये मेरी कार है, अगर रागिनी बोले तो भी यही कहेगी ये मेरी कार है। राइट, क्योंकि विषय वस्तु यहां पर कार है, दिस इज माई कार। विच, WHICH, विच, इसका मतलब होता है कौन सा। ये पसंद पूछने के बारे में इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप किसी दुकान पे गए हैं और आपको कौन सा पसंद है ये पूछने का संदर्भ हो अगर, तो विच का इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे आपका बैग कौन सा है, विच इज योर बैग। आपका बैग कौन सा है, विच इज योर बैग। ये नॉन लिविंग थिंग जैसी चीजों के बारे में इस्तेमाल किया जाता है मोस्टली। अगला शब्द है ही, जिसका मतलब होता है वह या उसे। याद रखने वाली बात यह कि इसका इस्तेमाल पुरुष के लिए ही किया जाता है। आप अगर पुरुष के बारे में बात कर रहे हैं, पुरुष के लिए बात कर रहे हैं, तो ही का इस्तेमाल करेंगे। जैसे वह जा रहा है, ही इज गोइंग। हिंदी की ब्यूटी क्या है कि आप जैसे ही कहते हैं वह जा रहा है तो सामने वाले को समझ में आ जाता है कि आप किसी पुरुष की बात कर रहे हैं।
अंग्रेजी ने इसको थोड़ा आसान बनाने के लिए अलग से शब्द दे रखा है, ही इज गोइंग। तो अगर आपने ही कहा तो समझ जाइए आप लड़के के बारे में बात कर रहे हैं, ही इज गोइंग। अगर आप चाहते हैं अंग्रेजी पढ़ने का कोई कोर्स करना या इंग्लिश ग्रामर का कोई कोर्स करना या हमारी ई बुक्स लेना या बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स करना, तो आप कर सकते हैं बी बैंकर इंग्लिश के ऐप को डाउनलोड और इंस्टॉल, और आप कर सकते हैं इनमें से कोई सा भी कोर्स बहुत ही आसानी से। आसान भाषा में कोर्स कराया गया है तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, और अभी सब में ऑफर चल रहा है तो हर सारे कोर्सेज में फ्लैट 90% का ऑफ चल रहा है। इसके अलावा अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज के जरिए। आपको अगर कुछ कोर्स की इंक्वायरी करनी हो तो, या कोर्स लेते वक्त कोई दिक्कत आ रही हो तो आप व्हाट्सएप मैसेज करके यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। अगला शब्द है मस्ट, MUST मस्ट, जिसका मतलब होता है अवश्य चाहिए या जरूर चाहिए। अवश्य चाहिए या जरूर चाहिए, उसे अवश्य जाना चाहिए, ही मस्ट गो। इसका इस्तेमाल जब आप वाक्य में जोर डालना चाह रहे हैं कोई चीज को लेकर के कि नहीं ये तो करना ही चाहिए, आप अपने बात में वजन डालने के लिए मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। उसे अवश्य जाना चाहिए, ही मस्ट गो। वी इस्तेमाल होता है हम लोग, हम सब, इनकी जगह पर। कैसे इस्तेमाल होता है देखिए, हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। अगला शब्द है हुज, WHOSE हुज। इस्तेमाल किसका या किसकी के तौर पर होता है और ये मालिकाना हक पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे ये किसका कलम है, ये किसकी किताब है, मालिकाना हक। इस्तेमाल देखेंगे, ये कलम किसका है, हुज इज दिस पेन। ये कलम किसका है, हुज इज दिस पेन। अगला शब्द है हिज, जिसका मतलब होता है उसका या उसकी। इस्तेमाल ये सिर्फ और सिर्फ पुरुष के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ये घर उसका है, दिस इज हिज हाउस। ये उसका घर है, दिस इज हिज हाउस। हाउ, HOW हाउ, कैसे या कैसा। ये किसी भी चीज के प्रक्रिया या तरीके को पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपका दिन कैसा बीता, हाउ वॉज योर डे। आपका दिन कैसा बीता, हाउ वॉज योर डे। अगला शब्द है हर, HER हर। इसका इस्तेमाल उसका, उसकी के तौर पर किया जाता है, लेकिन वाक्य में अगर आप किसी महिला के बारे में बात कर रहे हैं तो ही आप हर शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ये उसकी कार है, दिस इज हर कार। तो यहाँ पर उसकी वर्ड जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ये किसी महिला, किसी फीमेल के लिए अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो अंग्रेजी में हर शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। अगला शब्द है हु, जिसका मतलब होता है कौन या किसने। ये लोगों के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कौन है वहां, हु इज देयर। कौन है वहां, हु इज देयर। अगला शब्द है इट, जिसका मतलब होता है यह। क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है यह संभव है, इट इज पॉसिबल। यह संभव है, इट इज पॉसिबल। अगला शब्द है देम, जिसका मतलब होता है उन्हें। उन्हें बुलाओ, कॉल देम। उन्हें बुलाओ, कॉल देम। दे इस्तेमाल होता है वे लोग, वे सब या ये लोग, इन सब की जगह पर। वे जा रहे हैं, दे आर गोइंग। वे जा रहे हैं, दे आर गोइंग। अगला शब्द है विल, जिसका इस्तेमाल गा, गे, गी ऐसी जगहों पर होता है। मतलब अगर आप अपने वाक्य में गा, गे, गी का इस्तेमाल कर रहे हैं शब्द के आखिर में, तो आप उसके अंग्रेजी में विल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे वह जाएगा, ही विल गो। वह जाएगा, ही विल गो। यू इस्तेमाल होता है तुम, आप, तू, इन तीनों के जगह पर। आप कैसे हैं, हाउ आर यू। आप कैसे हैं, हाउ आर यू। अगला शब्द है शुड, जिसका मतलब होता है चाहिए। ये सलाह या उपदेश देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, किसी को सजेस्ट करने के लिए। जैसे उसे जल्दी उठना चाहिए, ही शुड वेक अप अर्ली। उसे जल्दी उठना चाहिए, ही शुड वेक अप अर्ली।
माइट मतलब होता है शायद सकता है, शायद सकती है, शायद सकते हैं। उन्हें शायद देर हो सकती है, दे माइट बी लेट। उन्हें शायद देर हो सकती है, दे माइट बी लेट। शैल जिसका इस्तेमाल गा, गे, गी के तौर पर होता है, लेकिन अब इसका इस्तेमाल व्यवहारिक तौर पर स्पोकन इंग्लिश में नहीं होता है। शी मतलब होता है वह या उसे। इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ महिला यानी कि फीमेल के लिए ही किया जाता है। वह जा रही है, शी इज गोइंग। यहां पर हिंदी पढ़ करके आपको पता चल जाता है कि आप किसी फीमेल यानी कि किसी महिला के बारे में बात कर रहे हैं, पर अंग्रेजी में हमारे पास अलग से शब्द है, दैट इज शी, जिसका इस्तेमाल महिला के लिए करते हैं। तो जैसे ही आप कहेंगे शी इज गोइंग, ये साफ होगा कि यहां पर किसी महिला की बात की जा रही है। कुड जिसका मतलब होता है सका, सकी, सके या पाया, पाई, पाए। इनमें से किसी भी तरीके से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इस्तेमाल देखेंगे, वह नहीं जा सका या वह नहीं जा पाया, ही कुड नॉट गो, ही कुड नॉट गो। वॉट जिसका मतलब होता है क्या, और ये सूचना पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या पूछने के लिए इस्तेमाल करते हैं इसको? इसका इस्तेमाल सूचना पूछने के लिए किया जाता है। इस्तेमाल देखेंगे, आप क्या कर रहे हैं, वॉट आर यू डूइंग। आप क्या कर रहे हैं, वॉट आर यू डूइंग। योर इस्तेमाल होता है तुम्हारा, तुम्हारी, आपका, आपकी, तेरा या तेरी के तौर पर। तुम्हारा नाम क्या है, वॉट इज योर नेम। तुम्हारा नाम क्या है, वॉट इज योर नेम। इट्स इसका मतलब होता है इसका। इसमें देखिए अपॉस्ट्रोफी नहीं लगा हुआ है, मतलब ITS के बीच में कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब इसका, इसकी, इसके के तौर पर होता है। जैसे इसका रंग अच्छा है, इट्स कलर इज नाइस। इसका रंग अच्छा है, इट्स कलर इज नाइस। व्हेन इस्तेमाल होता है कब या जब, दोनों के ही तौर पर। ये समय पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हम कब जाएंगे, व्हेन विल वी गो। हम कब जाएंगे, व्हेन विल वी गो। आवर इस्तेमाल होता है हमारा, हमारी, हमारे, इन तीनों के ही जगह पर। ये हमारा घर है, दिस इज आवर हाउस। ये हमारा घर है, दिस इज आवर हाउस। वाई इस्तेमाल होता है क्यों या क्यों के तौर पर। ये जाहिर सी बात है, कारण पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वह क्यों रो रहा है, वाई इज ही क्राइंग। वह क्यों रो रहा है, वाई इज ही क्राइंग। आई इस्तेमाल होता है मैं के तौर पर, जब आपको खुद की बात करनी होती है। मैं बाजार जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू मार्केट। मैं बाजार जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू मार्केट। मे इस्तेमाल होता है सकता है, सकती है, सकता हूं, सकते हैं के तौर पर, लेकिन इसका इस्तेमाल आप ऐसे वाक्यों में कर सकते हैं जो संभावना दिखाते हो, अनुमति जताते हो या अनुरोध करते हुए दिखते हो। हमें देर हो सकती है, संभावना जता रहे हैं, वी मे बी लेट। वी मे बी लेट। whom 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 इस्तेमाल किसको, किसे या जिसे के तौर पर होता है, और ये लोगों के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लोगों के बारे में पूछने के लिए। आपने किसे देखा, whom did you see। ये तब इस्तेमाल होता है जब दो व्यक्ति किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे होते हैं। जैसे आप अपने मित्र से पूछोगे कि आपने किसे देखा, मतलब उसने किसे देखा, तो आप अपने दोस्त से बात कर रहे हो, ये तो दो लोग हो गया। किसी और के बारे में पूछ रहे हो तो वो तीसरा आदमी हो गया। तो ये तब इस्तेमाल किया जाता है। तो लीजिए भाई, ये थी आज की क्लास, जहां पर हमने कुछ शब्दों को सीखा, उनके कॉम्बिनेशंस को सीखा, उनके इस्तेमाल को भी सीखा। तो ये बहुत जरूरी है इन शब्दों को स्टोर करके रखना अपने दिमाग में जब आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, क्योंकि ये कदम कदम पर आपको जरूरत पड़ेगी इन शब्दों की। तो क्लास बढ़िया लगी है तो क्लास को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्लास को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपके एक शेयर से किसी दूसरे की नॉलेज बढ़ सकती है। तो थोड़ा कंट्रीब्यूशन आपका भी बनता है।
तो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। राइट? अच्छा, सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप देख रहे हैं इंग्लिश विद बी बैंकर, सब्सक्राइब जरूर से कर लें। सब्सक्राइब करते वक्त बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं इंग्लिश रीडिंग की कोर्स करना, इंग्लिश ग्रामर की कोर्स करना, हमारी ई बुक्स लेना या बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश की कोर्स करना, तो आप अभी के अभी कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले आपको हमारी ऐप को डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ेगा। आप गूगल प्ले स्टोर पर जाएं, हमारी ऐप को वहां से डाउनलोड कर लें। फिर आप वहां पर न्यू स्टूडेंट पर क्लिक करें। आप अपना नाम, नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड डाल करके अपने आप को रजिस्टर कर लें। फिर आपको जो सी भी कोर्स करनी है, आपको स्पोकन की कोर्स करनी है तो यहाँ क्लिक करें, रीडिंग की कोर्स करनी है तो यहाँ क्लिक करें, ग्रामर की कोर्स करनी है तो यहाँ पर क्लिक करें, और आपको अगर बुक्स हमारे लेने हैं तो यहाँ पर क्लिक करें। जैसे मान लीजिए आपको बेसिक से प्रो कोर्स करना है स्पोकन इंग्लिश का, तो सबसे पहले आप स्पोकन इंग्लिश कोर्स पर क्लिक करेंगे। फिर आपको ये वाली कोर्स दिखेगी जहां पर आप इसकी डिटेल्स देख सकते हैं। आप इसका डेमो दे रखा है, डेमो देख सकते हैं। बाय नाउ पर क्लिक करके बाय कर सकते हैं। पे नाउ पर क्लिक करिएगा, पे ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे तो आप पेमेंट पेज पर पहुंचेंगे जहां पे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड किसी के भी इस्तेमाल करके आप पेमेंट कर सकते हैं। आपकी पेमेंट होते ही आपकी क्लास ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएगी। क्लास अब आपको व्यू कोर्स जैसी दिखेगी। फिर रिकॉर्डेड क्लास पर क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, फिर इस पे क्लिक करेंगे तो आप मेन क्लास में पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आप क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 ऐसे करके क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। साथ ही आप यहाँ पर उसकी पीडीएफ भी देख सकते हैं और आंसर शीट भी पीडीएफ में ही आपको मिल जाएगी। इसके अलावा भी दिक्कत हो रही हो तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं कि मुझे ये वाली दिक्कत हो रही है, हमारी टीम आपकी सहायता करेगी। हमारी ई बुक्स लेने के लिए आप वेबसाइट पर जाकर के हमारी ई बुक्स को भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो सी भी ई बुक आपको जरूरत हो वो आप यहाँ से ले सकते हैं। ई बुक चाहे आप ऐप से लें या वेबसाइट से लें, आपको इनको अपने मोबाइल पर डाउनलोड करके रखना जरूरी है। तो व्हाट्सएप का ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि रोज की क्लास वहां पर अपडेट होती है, आपको रोज की क्लास वहां पर मिलती है। टेलीग्राम का चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो वो भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पर भी रोज की क्लासेस जो है वो भेज दी जाती हैं, ताकि आपकी जो एजुकेशन है, आपका जो नॉलेज है, आपका जो रोज का लर्निंग है वो इनकम्प्लीट ना रहे। बी बैंकर इंग्लिश क्लासेस के नाम से टेलीग्राम का चैनल है। इसके अलावा कोई और चैनल नहीं है हमारा। कोई और अगर ये क्लेम करे कि वो प्रीति मैम या बी बैंकर की तरफ से है तो वो नकली है, वो फर्जी है, उनसे सावधान रहें। और इसी के साथ मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, thank you so much for watching. Stay tuned to English with B Banker.